गांव मेलुसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विभागीय निर्देशानुसार पंचायत स्तरीय निपुण मेले का आयोजन सत्र 2021-22 व 22-23 के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेले में मेलुसर, मालासर, छोटिया की स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूरोमेसी विषय पर आधारित मेले में विद्यार्थियों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण, मौलिक कौशल व खेल आधारित 40 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक व सह शैक्षणिक बिंदुओं का प्रदर्शन किया गया। मेले का उद्घाटन एससीएमसी अध्यक्ष परमेश्वरलाल पुरोहित, सरपंच महावीर सिंह, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत, भाजपा युवा नेता प्रहलाद चारण रूपदान व पीओ आनंद पारिक ने किया। मेला प्रभारी ओम प्रकाश ने मेले के उद्देश्य व विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उपराचार्य गीताराम काचवाल ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। श्री राम स्वामी, महेंद्र कुमार, वेद प्रकाश ने निर्णायक की भूमिका निभाई। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, विजेताओं, शिक्षकों व जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को पारितोषिक वितरण कर सम्मानित किया गया। संचालन किशन लाल ने किया। गांव सांगासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। सरपंच हरिप्रसाद दायमा के मुख्य अतिथि में हुई कार्यक्रम में अर्जुन राम कुलहरी मंचस्थ अतिथि थे। वरिष्ठ अध्यापक सोमदत्त ने गांधी व शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला। सरपंच दायमा ने संस्कारी शिक्षा पर बल दिया। इस दौरान सत्र 2021-22 व 22-23 में जिला व राज्य स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा 8, 10, 12 के 11 विद्यार्थियों को राज्य सरकार से प्राप्त टैबलेट वितरित किए गए। प्रधानाचार्य नगेंद्र शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन महेश कुमार शर्मा ने किया। गांव कादिया की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में गांधी व शास्त्री जयंती बुधवार को मनाई गई। बाल संसद की प्रधानमंत्री कुमारी ममता कड़वासरा की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में प्रधानाचार्य विनोद कुमार सिसोदिया ने गांधी व शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान निबंध, भाषण, वाद विवाद व चार्ट सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ तथा विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। संचालन रमेश कुमार चौधरी ने किया। गांव बिरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बुधवार को मनाई गई। प्रधानाचार्य पंकज कुमार की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में सर्वधर्म प्रार्थना व भजनों का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने महापुरुषों के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। समारोह के बाद मेला प्रभारी मुकेश कुमार भास्कर के निर्देशन में निपुण मेले का आयोजन किया गया। मेले में सृजनात्मक, शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास आधारित गतिविधि, निशाना लगाना, लटकन, जलेबी, सिक्का डालो, खेल, मिट्टी के खिलौने, पेस्टिंग आदि गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पंकज मेघवाल, वंश बलारा, आसियान खां, स्नेहा नेहरा, राधिका सैनी, अनुष्का पूनिया, अंजुमन खां, इशिका कल्ला, करिश्मा प्रजापत, प्रवीणा सैनी, कृष्ण प्रजापत, अंजलि प्रजापत, आनंदी सैनी, निरंजन बेड़ा, अनिशा खां विजेता रही, जिन्हें पारितोषिक प्रदान किया गया। निर्णायक की भूमिका में उपराचार्य सुरेश कुमार ढाका, मनोहरी मातवा, शशिपाल सिंह, हितेश कुमार बिजारनिया थी। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। राजकीय संचलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में सरोज महिला की अध्यक्षता में निपुण मेले का आयोजन बुधवार को किया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा स्टॉल लगाकर मिट्टी से बनाई गई शिक्षण सामग्री, पोस्टरों का वितरण किया गया। साथ ही कविता, कहानी व लोकगीत की प्रस्तुति दी गई एवं कुर्सी दौड़ व लंगड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद शर्मा ने कहा कि 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले प्रखर राजस्थान अभियान का समापन निपुण मेले से हुआ। इस अभियान से विद्यार्थियों में पठन कौशल का विकास होगा। इस दौरान श्रवण ढाका व मनोज सारस्वती महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रामीण किसान छात्रावास के सामुदायिक भवन में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बुधवार को मनाई गई। महापुरुषों के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पण से शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेश्वर लाल डूडी ने की। मुख्य वक्ता छात्रावास समिति के अध्यक्ष सुल्तान सिंह भीचर ने गांधी व शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला। गोविंद राम ढाका ने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। जाट बौद्धिक मंच के अध्यक्ष मुकुंदा राम नेहरा ने आज के युग में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर विचार प्रकट किए। इस दौरान युवा गांधी दर्शन पर विद्यार्थियों की विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें छात्रावास के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान नवीन पगासरा, लीलाधर धीतरवाल, कैलाश कुमार भीचर, पावला सिहाग को संस्थान की ओर से पारितोषिक दिया गया। कार्यक्रम का संचालन हनुमान न्योल ने किया। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान एवं विधायक पुसाराम गोदारा के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती बुधवार को मनाई गई। महापुरुषों के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि से शुरू हुए कार्यक्रम के पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक गोदारा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे तथा उन्होंने विभिन्न आंदोलनों के द्वारा देश में अलग जगाकर देश को आजाद करवाया था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सादा जीवन, उच्च विचार के धनी थे। शास्त्री ने अल्प समय में ही देश के विकास को गति दी तथा जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
जय कृष्णा गैस एजेंसी में गांधी जयंती बुधवार को समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करते हुए आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान उपस्थित लोगों ने गांधी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में रवि चाकलान, आरिफ हुसैन, मावी प्रसाद प्रजापत, राजेंद्र नोहाल, हसन तगाला, तुलसाराम मेघवाल, ओम प्रकाश प्रजापत, जितेंद्र कुमार प्रजापत, निर्मल गौर सहित कई लोग उपस्थित थे। क्षेत्र में बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में गांधी व शास्त्री के चित्रों के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष इंद्राज किचन ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा व शांति के रास्ते भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को अहिंसा के बल पर भारत छोड़ने पर मजबूर करने वाले, आधुनिक दुनिया को सत्याग्रह की ताकत समझाने वाले राष्ट्रपिता को आज के दिन पूरे विश्व में नमन किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आत्मनिर्भरता, असाधारण इच्छा शक्ति वाले एक विचारक थे जिन्होंने देश में नई क्रांति का संचार किया था। राजकीय गर्ल्स कॉलेज में चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत बुधवार को निबंध पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तथा स्वच्छता जागरूकता रैली निकालकर गोद ली गई बस्तियों की सफाई की। स्वच्छता पखवाड़े के समापन पर एनएसएस की दोनों इकाइयों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने कहा कि स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। प्राचार्य डॉक्टर श्रुति मिश्रा, डॉक्टर निशु कंवर भाटी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर कॉलेज परिवार के सदस्य एवं छात्राओं सहित लोग उपस्थित थे। नगर पालिका मंडल के तत्वाधान में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को बुधवार को सम्मानित किया गया। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में दर्जनों सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, सफाई निरीक्षक सत्यनारायण सहित पालिका के कई कर्मचारी उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 4 में 26 वर्षीय युवती की बुखार के दौरान तबीयत बिगड़ने पर मंगलवार की रात मृत्यु हो गई। युवती काजोल पुत्री राजकुमार ठठेरा पिछले 5-7 दिनों से बुखार से पीड़ित थी। परिजनों ने बताया कि निजी लैब से जांच करवाई तो उसमें डेंगू पॉजिटिव पाई गई थी। उसका उपचार भी चल रहा था। मंगलवार की शाम अचानक तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। युवती की मौत के पश्चात स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया तथा बुधवार की शाम डॉक्टर मनोज चौहान, स्वास्थ्य कर्मी मनफूल जांगीर व हरीश भुटियानी की गठित टीम को युवती के घर भेजा, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवती की हिस्ट्री की जानकारी ली। पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य ने बताया कि युवती 7 दिनों से बुखार में पीड़ित थी, लेकिन उसकी प्लेट रेट 72,000 थी। ऐसी स्थिति में यह घटना डेंगू की वजह से नहीं हो सकती। अब गुरुवार की सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम मोहल्ले में रहने वाले लोगों का घर घर जाकर सर्वे करेगी। वहीं शहर में मच्छरों का प्रकोप बना हुआ है तथा प्रशासन की ओर से वार्डों में अभी तक फोगिंग अभियान को गति नहीं मिल पाई है। परिहारा के श्री राम भरोसी गौशाला संस्थान का मंगलवार की शाम बाल साध्वी हेमलता बाई ने अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने गौशाला में स्थित मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। साध्वी ने गौशाला की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि पौधारोपण के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं संतोषजनक है। उन्होंने गायों की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य का कार्य बताते हुए कहा कि इनकी सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इस मौके पर उन्होंने गायों को भी गुड़ खिलाया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल माली, विनोद प्रजापत, गणेश प्रजापत, रेवंतमल शर्मा, सीताराम दिरासरी, दीपचंद खाती गिरधारी, हर्षवाल, निरंजन पुजारी, रामलाल दिरासरी, मालचंद खाती, सुरेश प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। आर्यव्रत हिंदू युवा सेना के विजय कुमार नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बेसहारा गोवंश को हरा चारा खिलाया। नायक ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विजय कुमार चौमाल, राजेश भाटी, मनीष श्रीमान, नीलमणि नोहाल, त्रिलोक प्रजापत, राम किशोर नोहाल, शंकरलाल जिगनारिया, किशोर नोहाल, योगेश मंडगिरा, दीपक मुरारका, रुपेश भार्गव, सुभाष वर्मा, चुनीलाल नायक, चंद्र प्रकाश पारिक के सहयोग से बेसहारा गोवंश को अलग अलग स्थानों पर हरा चारा खिलाया गया। इस मौके पर मोहित शर्मा, सुमित भाटी, किशन शर्मा, राकेश सोनी, सुभाष सैनी, योगेश सैनी, जीवन राम भाटी सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय जवान कॉलेज बुधवार को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वाधान में स्वयंसेवकों ने श्रमदान किया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर एस.के. त्यागी ने बताया कि कॉलेज में गांधी जयंती का आयोजन भी हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह बिदावत थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ गांधी व शास्त्री के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि से शुरू हुआ। इस मौके पर बिदावत ने विद्यार्थियों को मोबाइल से दूरी बनाने का आह्वान किया। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने गांधी व शास्त्री के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को गांधी फिल्म भी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई गई। कार्यक्रम को डॉक्टर के.सी. जोशी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ तथा कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। वहीं विद्यार्थियों ने आसपास के क्षेत्र में श्रमदान करते हुए सफाई की। लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट द्वारा शुरू किए गए सेवा सप्ताह के प्रथम दिन बुधवार को पालिका के सफाई सेवकों का सेवा दूत के रूप में सम्मान किया गया।
इस अवसर पर क्लब के सदस्य ओम प्रकाश गोदारा ने शिक्षण संस्थान के सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान किया। क्लब द्वारा अपने अपने वार्ड में विशेष सेवा करने वाले आरती महर्षि, नंदलाल भार्गव, अरविंद चाकलान, मंगीलाल प्रजापत, रामगोपाल चौधरी एवं सुरेंद्र सिंह का सम्मान किया गया। क्लब अध्यक्ष प्रदीप धर ने बताया कि प्रांतीय सेवा प्रकल्प के दौरान भामाशाहों के सहयोग से साधु संतों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर क्लब के मोहम्मद अनवर कुरैशी, धर्मचंद सिंडोलिया, संजय कटारिया, मनोज जोशी, सावनमल सोनी, महेंद्र इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। गुरुवार को शहर के वरिष्ठ नागरिक व खेल से जुड़ी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। रिश्ते में बहन के साथ रतनगढ़ के जिला अस्पताल आई बालिका लापता हो गई। बालिका को उसके ही वार्ड का एक युवक भगाकर ले गया। इस आशय का मुकदमा बालिका के पिता ने बुधवार को पुलिस में दर्ज करवाया है। पिता ने रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी बुधवार की सुबह बड़े भाई की बेटी के साथ जिला अस्पताल दिखाने के लिए गई थी। वहां से वह गायब हो गई। श्री राम नाई उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। राजधीसर निर्देशालय जयपुर के निर्देशानुसार नगर पालिका राजधीसर द्वारा गांधी जयंती स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाई गई। कस्बे के अम्बेडकर भवन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष गंगा देवी की अध्यक्षता में शुरू हुए कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी तौफीक अहमद ने संबोधित करते हुए कहा, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में कस्बे के वार्ड वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आमजन को सफाई व्यवस्था रखने के लिए अपील की तथा अपने आसपास के क्षेत्र को भी सफाई रखने की अपील की तथा सफाई से होने वाले लाभ के प्रति समझाइश की गई। अधिशासी अधिकारी तौफीक अहमद ने कहा कि आप कस्बे को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर पालिका का सहयोग करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत अच्छा काम करने वाले सफाई सेवकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के स्वास्थ्य ही सेवा पखवाड़े के तहत अधिशासी अधिकारी से अम्बेडकर भवन के आगे साफ सफाई कर श्रमदान किया। कार्यक्रम में नगर पालिका की अर्जुन सिंह, SBM गोविंद सैनी, CO गोविंद, हुकम सिंह, महेंद्र भार्गव, प्रेम नाई, पार्षद दानाराम, सुभाष वाल्मीकि, पूर्व पार्षद, नगर पालिका सफाई कर्मी सहित मोहल्लेवासी मौजूद थे। राजधीसर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम जोगलिया में श्री देव जसनाथ कतरिया सर धामगिरी पैदल यात्री जत्था रवाना हुआ। ग्राम जोगलिया के जसनाथ महाराज के मंदिर से पूजा अर्चना की। सभी पैदल यात्री एक पौधा जसनाथ महाराज की बाड़ी में लगाकर रवाना हुए। पैदल यात्री संघ के सदस्य ने बताया कि यह 17वीं पैदल यात्रा है जो जोगलिया से रवाना होकर कतरियासर जसनाथ महाराज धाम के लिए रवाना हुई है। जसनाथ महाराज से प्रकृति के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर इस बार सभी सदस्य एक एक पेड़ लेकर लगाकर रवाना हुए हैं। समाज के पेड़ लगाने के प्रति संदेश भी दिया है। रतनगढ़ पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। रतनगढ़ थाना अधिकारी दलीप सिंह शेखावत ने बताया कि 25 जुलाई को घुमांदा निवासी गिरधारी लाल प्रजापत ने मामला दर्ज करवाया था, जिसमें बताया कि 25 जुलाई की रात के समय चोर उसके घर से बाइक चोरी कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच ASI सुरेश कुमार को दी, जिन्होंने मामले की गंभीरता के साथ जांच की, जिसमें उन्होंने घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र के CCTV फुटेज भी खंगाले। पुलिस ने मामले में बाइक चोरी करने के शातिर आरोपी बुडाना निवासी झुंझुनू राहुल वाल्मीकि 22 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी दलीप सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस शातिर चोर से गहनता से पूछताछ कर रही है। बाइक चोरी के मामले में अन्य आरोपी भी हैं, जिनकी पुलिस सक्रियता के साथ तलाश कर रही है। राजगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह NH52 पर गुलपुरा मोड़ के पास गाय को बचाने के प्रयास में निजी स्कूल बस पलट गई। हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल राजकुमार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हादसे की सूचना जुटाई। हेड कांस्टेबल राजकुमार ने बताया कि राजगढ़ की एक निजी स्कूल की बस गांव मदाऊ, सूरतपुरा और लसेड़ी से बच्चों को लेकर आ रही थी। गुलपुरा मोड़ के पास NH52 पर अचानक बस के सामने गाय आ गई, जिसको बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, जिससे बस पलट गई। उस समय बस में करीब 50 से अधिक स्टूडेंट सवार थे। इसमें 2 बच्चे घायल हो गए, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हेड कांस्टेबल राजकुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा। स्टाफ ने बच्चों को बस से बाहर निकालकर दूसरी बस से स्कूल भिजवाया। पुलिस ने बस को सड़क किनारे करवा दिया है।